वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माता बेटियों, बुजुर्गों और नेक विचारशील भाई, अपने हाजूर के अपने पारदार कृपा से हम श्रद्धा प्रेम पूर्वक श्रवण करने गए इन दिनों अपने ही कल्याणार्थ यह सायंकालीन संगत में भक्ति योग 12वां अध्याय, दूसरा 12वां और 18वां ये आप भली प्रकार जानते हैं। ऐसे ही एकांत में बैठकर स्थिर मन से बारंबार सुने जाने योग्य है। बहुत ही गजब का फरमान है अपने मालिक का। आप जैसे भक्ति प्रिय सज्जनों और देवियों के लिए तो भगवान का वरदान ही समझिए। मानो भगवान ने 12वें अध्याय के रूप में वरदान दिया। वैसे तो सारी गीता जी ही वरदान रूप में मानी जाती है, इसमें कोई शक ही नहीं, लेकिन 12वां अध्याय तो विशेषकर आप सबके लिए एक विशेष वरदान या विशेष चमत्कार है, जिससे कि आप अपने मन के अनुसार साधन पा लेते हैं और अपने आप को तलीन करना आसान पाते हैं। हजूर अनवर अपने श्रीमुख से जो साधन बता रहे गए, वैसे सारी गीता जी के अंदर साधन ही साधन है, सब गीता जी के अंदर। वैसे मशहूर साधन तो आप जानते हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान। कर्म, भक्ति और ज्ञान के अंदर जैसे आपसे मन पड़ता है और आपने समझा और कर रहे हैं, वो तो है ही। 12वें अध्याय में भगवान ने इसके अलावा भी साधन बताए। यूं कहिएगा, मुझे ऐसे प्रतीत होते हैं ये 4 साधन जो भगवान ने छूट बताए, जैसे पगडंडियां हो, भगवान की जात में तलीन होने की पगडंडियां, कमाल की पगडंडियां हैं। वो तो शाहरा या राजमार्ग है ही, वो तो भगवान द्वारा बताए गए एक विशेष माने जाते हैं। लेकिन ये जो हमारे मालिक बताते हैं, ये और भी बड़े गजब के और बड़े कमाल के हैं, जो मालिक के कोई अपने श्रीमुख से बता रहे हैं। इनको पगडंडियां कहिएगा। इस जैसे कि दूसरे रास्ते से आने से जरा देर लगती है, पगडंडी से आप जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। पगडंडी से, बाईपास से आप बहुत जल्दी पहुंचते हैं। तो आप ये पगडंडी, और पगडंडी भी ईट नहीं, जैसे आपने भवन में आने के लिए चारों ओर से पगडंडियां बना रखी हैं और पगडंडी आपको जल्दी पहुंचा देती है। अगर दूसरा मार्ग आप लें तो आप जरा आएंगे, देर से आएंगे। अब ये पगडंडी पहली जो मेरे मालिक ने कही, मन बुद्धि मेरे अर्पण कर दो। अब मन बुद्धि मेरे अर्पण करने के पश्चात जो मेरे मालिक, बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, लेक्चर कैसे दिया जाए। अब पगडंडी काका बस मुझे बस कर दो, बिठाइए इनको सब। पगडंडी कैसे जल्दी जल्दी अबूर की जाए, हजूर का ये फरमान बहुत कमाल का है। हमने पहले लिया, जो पहली पगडंडी में बहुत ही अच्छी और कल्याणकारिणी मानता हूँ, वो है मन बुद्धि भगवान के अर्पण करना। बहुत आसान उपाय है। अगर इसको पूर्णपेण अपने जीवन का विशेष अंग बना के छोड़ा जाए तो अच्छी तरह अपना लिया जाए कि मैंने मन बुद्धि अपने मालिक की जात में तलीन कर देनी है, उसमें एक में एक हो जाना है। क्या कहने उसके बाद अगर ये नहीं बस चलता तो लीजिए हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्णा, जिनका हमारे पर बहुत एहसान है, भारत पर तो उनका बहुत ही एहसान, और विशेषकर गीता प्रिय सज्जनों पर। और मैं तो कहूंगा गीता का प्रेमी बनना भी भगवान की एक विशेष कृपा हो, अति विशेष कृपा हो। कलयुग में गीता की समझ आती है, गीता की ओर मन झुकता है और गीता के अनुसार जीवन बनाने का जी चाहता है कि इसकी सिवा कुछ भी नहीं है, मेरा कल्याण है तो महाराज जी के इसी माध्यम से मेरा कल्याण होगा। तो आइएगा, ये जो दूसरा साधन बताया अभ्यास योग,
तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसाल। बड़े मार्के की बात जो हजूर बता रहे गए। अभ्यास, तो हमने इतना जान लिया, किसी भी क्रिया को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक एक लंबे समय तक बिना उबे हुए मन से बार बार करने का नाम अभ्यास है। बार बार करने का नाम। ध्यान दो मेरी माताओं बच्चियों, किसी भी क्रिया को लंबे समय तक बिना उबे हुए मन से बारंबार करने का नाम अभ्यास। तो अब हमने बारंबार श्रद्धा प्रेम पूर्वक क्या करना है, भगवान के महामंत्र का जाप कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। यथासंभव, यथामति, यथाशक्ति हम जुटे हुए हैं। मेरी बेटियां खासकर जुट गई हैं, लग गई हैं इसके अंदर, अपने आप को तलीन कर दिया आपने। वेल एंड गुड, बहुत अच्छा आपने कर दिया, अपने आप जुटा दिया, लगा दिया। तो अब लेकिन थोड़ा सा फर्क ये आता है कि विद फीलिंग और मीनिंग नहीं, अर्थ और भावना पूर्वक। मेरी सब मैया बच्ची मेरी ओर ध्यान देकर इसके खास गहराई में चले जाइएगा। अर्थ और भावना पूर्वक हमने जुटना है, अर्थ सहित कि हरे कृष्ण कहने से कोई भगवान तो भूखे नहीं का उनका नाम ले, उनकी बला से कोई जपे या ना जपे, भगवान ने स्पष्ट कह दिया मेरे वास्ते खल्क यक्ष है सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब। अर्जुन, ना मेरा किसी से खास राग है और ना मेरा किसी से द्वेष है, क्योंकि मैं सबका परम पिता हूं, सारे मेरे। और आगे कह के हमें हमारे और आपके मनों को खींच लिया जब हजूर ने यूं कहा, मगर वो जो पूछे बस इसको यकीन वो मुझ में है और मैं हूं उनमें मकी। ओ गॉड, एक्सीलेंट। जवाहर जी ने कहा कि मैं खींच जाता हूं, जो दिलो जान से मेरे लिए अपने आप को लगा देते हैं, दिलो जान से अपने आप को खपा देती हैं जो बेटियां, दिलो जान से यानी मनसा वाचा कर्मणा एक होकर, बिल्कुल ही एक होकर, जिनके मन में इतनी तड़प, इतनी लगन, इतनी उत्कंठा, इतनी लालसा और इतनी व्याकुलता पैदा हो चुकी है, उनके लिए तो भगवान कहते मैं क्या करूं, मैं खिंच जाता हूं। वैसे भगवान के लिए ऑल द सेम, हर एक चाहे कोई कितना ही वर्चुअस हो, चाहे कितना ही वाइस में लगा हुआ, पापों में लगा हुआ, उसकी कोई बात नहीं, भगवान के लिए सारे बराबर है। ठीक। अब जो महाराज ने चलाया अभ्यास योग, अभ्यास का मतलब हर एक में कृष्ण है, बिल्कुल सच्चाई की बात। हमने लगातार सत्संग सुना है, पढ़ा है, अब ये बात भली प्रकार हमारी बुद्धि में बैठना चाहती है, काफी बैठ गई है कि हरे कृष्ण का मतलब यह हर एक की जान और प्राण, हर जान वालों में जानी वही कि फानी में है, गैर फानी वही, ये लगाना है हरे कृष्ण का अर्थ। जो मेरे आचार्य और मेरे गुरु ने मुझे बता करके जगाया और अपने चरणों का प्यारा बनाया, हरे कृष्ण का अर्थ ये लगाना, हर जड़ को चलाने वाली विशेष सत्ता वो है। देवी जरा ध्यान देना, हर जड़ को चलाने वाली विशेष सत्ता। हम दूर न जाए, अपने शरीर को ले ले, अपने शरीर के अंदर हम देखते हैं ये जड़, जितनी जो भी हमारी शरीर है, ये जो हमारी काया है बिल्कुल जड़ है, लेकिन इस जड़ को भगाने दौड़ाने वाली भगवान की सत्ता है। भगवान की सत्ता के कारण से सब कुछ हो रहा। महाराज जी की सत्ता हमारी बुद्धि को, मन को, तन को चला, जैसे हमारे सामने से गाड़ी गुजर रही है, ये डब्बे सारे जड़ है पर आगे इंजन पावरफुल है। लोकोमोटिव जो इंजन है, लोकोमोटिव वो बड़ा पावरफुल है, वो इन सारे डब्बों को खींचे जा रहा। इसी तरह सृष्टि में जो भगवान ने रूप बनाए हैं, सब डब्बों की तरह जड़ है। भगवान की जो शक्ति बीच में है, जिसको मेरे मालिक ने गीता में स्पष्ट कहा, सुनर्जन में हूँ आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। मैं आपका ध्यान आकृष्ट किया चाहता हूँ महाराज जी के इस अति अनमोल फरमान की ओर। ये तो देखिए जो महाराज जी ने हमें कह दिया, आत्मा अर्थात आत्मा कैसी, जन्म इसको लेना न मरना इसे, ना आकर जहां से गुजरना इसे। आत्मा कैसी, जो शरीर के कट जाने पर भी जो कटती नहीं है, जो चलाने वाली है, प्रोपेलिंग पावर। आत्मा जो इनको शक्ति, ये दैवी शक्ति, इस सिर्फ शक्ति नहीं कहना चाहिए, दैवी शक्ति। शक्ति भी इससे प्राकृतिक शक्तियां होती हैं, वैसे 3-4 प्रकार की शक्तियां हैं, क्लियर कर दूं। हमारी शारीरिक शक्ति, इसके अंदर मानसिक शक्ति, फिर बौद्धिक शक्ति और पर्याय आत्मिक शक्ति। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक को मिलकर बोलते हैं प्राकृतिक शक्ति, क्योंकि प्रकृति से ही हमारे ये तीनों बने, शरीर, मन और बुद्धि, ये तीनों को मिला के इज इक्वल टू प्रकृति। फिर मैं कहना चाहता हूं शक्ति कितनी काम कर रही है हमारे अंदर। शारीरिक शक्ति ठीक, मानसिक शक्ति कोई शक नहीं, बौद्धिक शक्ति
ओह बिला शक शोभा। और पीछे इन तीनों के आत्मिक शक्ति, ये शक्तियां हैं हमारे अंदर। आम इंसान जो है शरीर और मन की शक्ति में रह जाता, कोई जीव होती है थोड़े जो बुद्धि के, और उनमें भी बहुत थोड़े जो आत्मिक शक्ति में आ जाते। मैं मुबारक दूंगा हर भैया, हर उपस्थित बुजुर्ग और बच्चे को जो आत्मिक शक्ति में जाने के मंसूबे मान चुके हैं या अपनी ओर से आप पुरुषार्थ कर चुके हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है, विशेष दया है कि आप अपने पर दया करते हुए आत्मिक शक्ति में तलीन होते जा रहे हैं या पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो महाराज जी के अब ये गमले में उठाइए कि हजूर की ताकत से ये सब कुछ हो रहा, हजूर की शक्ति से ये जो कुछ भी बन रहा है मालिक की शक्ति से। और यही मेरे मालिक ने कहा, या पश्यति सा पश्यति, जो ऐसा जानता है या ऐसा देख रहा है उसी की आंख ठीक है। बाकी तो देखता हुआ भी नहीं देखता, बाकी तो विचार करता हुआ भी नहीं विचार करता। देखता है तो वो देखता है जो देख रहा है। सब जान वालों में जानी वही कि फानी में है गैर फानी वही। असल शक्ति है तो उनकी शक्ति है, असल पावर है तो उनकी, अपने में देख लो ना। और इसको महत्ता दे दो कि भाई दुनिया भले ही मुझे कुछ कहे, लेकिन शक्ति जो मालिक की है, जो शरीय आपको मिलता है, जो क्रेडिट आपको मिलता है, दरअसल झूठी बात है। ये क्रेडिट, ये श्रेय भगवान को मिलना चाहिए। आप में किसी के गुण को देख करके जो जनता आपको आदर मान करती है वो आपको नहीं करना चाहिए। जो आप में सत्ता है उसके कारण से बुद्धि मन और तन में महत्ता है, उसी कारण से जो आदर आपको दिया जा रहा है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया 10वें अध्याय के अंदर, गरज जानदारों में जो है सफात है उन सब का मंबा मेरी पाक जात। अगर कोई भी आप में गुण है, शरीर में शारीरिक गुण है, मानसिक गुण है, बौद्धिक गुण है, कोई भी आप में गुण है, भगवान कहना इन हाड़ मास चाम के अंदर कोई गुण हो सकता है। अगर कहीं भी आपको रोशनी नजर आती है तो वो सूर्य की किरणों की है ना। अगर आप किसी वृक्ष कितना अच्छा है, इसके पत्ते कितने अच्छे हैं, गलत बात है। अगर वृक्ष में चमक है तो सूर्य की, अगर पत्ते हरे हैं तो सूर्य के कारण से, सूर्य ने यह हरियाली इसमें भरी है, सूर्य के कारण से ये चमक दमक रहेगा। गुड। इसी तरह अगर आप में कोई भी गुण ऐसा प्रतीत होता है तो आपके कारण से थोड़ा है, वो तो भगवान जी के कारण से। अब हम अपने आप को कही ये तो जड़ है, शरीर तो जड़ और परमात्मा की शक्ति सारा कुछ चल रहा है। चलो किस्सा हुआ खत्म, मन लगने लगा, मानव जुटने लगा। तो हरे कृष्ण का मतलब हुआ हरे की जान, हरे की प्राण। ऐसा समझिए, हरे की जान, हरे की प्राण मेरे भगवान है। हर एक को चलाने वाले मेरे भगवान है। हर एक एक रग नाड़ी रेशा चलाने वाले मेरे भगवान है, जो अपने शीर मुख से भुजा बुलंद करके गीता जी में स्पष्ट कह रहे हैं, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता मैं दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। स्पष्ट कर दिया भगवान ने। और हमें सोचने का, एकांत में बैठ करके गंभीरता पूर्वक मनन करने का बड़ा अच्छा मौका दिया। जब हमारे मालिक यूं कहती है, मैं सारे जहां का हूं माता पिता, अर्थात द रूट कॉज ऑफ द वर्ल्ड इज ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्ण। रूट कॉज यानी कि इसका संसार का जो मुख्य कारण है वो हमारे भगवान जी हैं। संसार का मुख्य कारण भगवान, गौण कारण प्रकृति। जो मुख्य कारण है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द कॉज ऑफ द वर्ल्ड इज ऑलमाइटी एंड द सेकंड कॉज इज नेचर, नेचर इटसेल्फ। लेकिन हमने रूट कॉज को देखने पड़ती, रूट कॉज बट मुख्य कारण भगवान जी हैं। सारी सृष्टि का मुख्य कारण सजनों भगवान जी। हे नेक बेटी, ऐसा उन्हें भाव बना लेना अपने अंदर। तो हरे कृष्ण का मतलब हर एक का मुख्य कारण, हमारे शरीर का मुख्य कारण। चाहे देखने में चींटी भी है और चाहे भारी भरकम हाथी क्यों ना हो, चाहे देखने में सामान्य और साधारण जीव क्यों ना हो, और देखने में सामान्य विशेष अति विशेष ब्रह्मा जी क्यों ना हो, लेकिन सबका मुख्य कारण भगवान जी है। कमाल कर दिया प्रभु। जो ज्ञानी है यक्षा नजर उसको आए, वो तो एक को देखेगा। जो अज्ञानी है, मूड है, मूर्ख अपो अपनी, मूर्ख आदमी जो है अपनी अपनी गप्पे मारेंगे, अपनी अपनी कल्पनाओं से काम लेंगे। लेकिन जो अनुभवी है उसकी तो बात ही एक ऊनी है। जिसने रियलाइज किया है उसका मत एक होगा। इसलिए हमें रियलाइज वालों को सुनना, अनरियलाइज किए तो गप्पे मारेंगे और बकवास करेंगे। और जैसे कि अपने बुरा हाल हो रहा है हिंदुस्तान का धर्म की आड़ के अंदर, धर्म की आड़ के अंदर नहीं, शैतानियत की आड़ के अंदर। कभी धर्म में लड़ाई झगड़े, खून खराबे और गन मन सिखाता, कभी फूलों से भी बदबू आ सकती है,
जब भी कहीं उल्ट पुल्ट चल रहा हो, समझे ये धर्म की आड़ में अधर्म का बोलबाला है। भेड़िए ने मानो भेड़ की खाल ओढ़ ली है, भेड़िए ने भेड़ की खाल ओढ़ रही है, लेकिन भेड़िए ने भेड़ की खाल तो ओढ़ी, पर उसकी आवाज तो भेड़िए वाली होगी, उसके लक्षण तो भेड़िए वाले होंगे, उसकी चाल ढाल तो भेड़िए वाली होगी। इस तरह जो ऐसे व्यक्ति जो हैं, जो धर्म की आड़ में जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके कर्म, उनके लक्षण शैतानों वाले हैं। और दुनिया अमल से नापती है, बात से नहीं। बेकार है जो मुफ्त में होगा करे कोई। आइए मेरे सजनों और मेरी गीता अनुयायी माताओं, मेरी विचारशीला नेक बेटियों, हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्णा अपने श्रीमुख से गुलफिशा हुए हैं। क्या कहने लगे? तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसाल। और हमें कहा जाता है तुम महामंत्र के रटन करो, और महामंत्र को जपना है भावना और अर्थ के साथ। कि जब हमने पुकारा हरे कृष्ण, भावना बिठा लेंगे कि ये मैं उनका नाम ले रहा हूँ जो इस सृष्टि के कारण है, ये मैं उनका महामंत्र जप रहा हूँ जिनने सृष्टि को बना के पालन किया है, ये मैं उनका नाम ले रहा हूँ जो जड़ प्राणी पदार्थों को चला रहे गए। संसार में दो प्रकार की मिलेगी चीजें, प्राणी और पदार्थ। प्राणी वो होते हैं जो चलते फिरते हैं, पदार्थ वृक्षों की तरह आपको सदा एक ही स्थान पर नजर आएंगे। खनिज वर्ग जो है ये सब पदार्थ हैं, जो वृक्ष वर्ग है ये सब पदार्थ हैं। भले ही इनके आगे विकास में अंतर है, लेकिन इनको हम पदार्थ कहेंगे। प्राणी, प्राणी चाहे चींटी भी है वो प्राणी है। प्राणी का मतलब जिसमें प्राण हो, जिसमें जान हो, जिसमें हरकत हो, जिसमें मूवमेंट हो, उसको हम बोलते हैं प्राण से प्राणी। जिनमें प्राण है, और प्राण का मतलब जिनमें मूवमेंट है, मूवमेंट का मतलब आत्मा, जिनको आत्मा चला रही है, भगा रही है, दुड़ा रही है। तो दो प्रकार के पदार्थ हुए, थिंग्स एंड बीइंग्स। अंग्रेजी में बोलेंगे थिंग्स जो जड़ चीजें हैं, बीइंग्स जो चलती फिरती है। अपनी भाषा में कहेंगे प्राणी और पदार्थ। ये पदार्थ जो चलते फिरते नहीं है, सदा ही एक जैसे एक स्थान पे हमें प्रतीत होंगे और एक स्थान पे हमें नजर आएंगे सजनों और मेरी विचारशीला माता और बेटियों। तो प्राणी पदार्थ के बैकग्राउंड में कौन है? भगवान जी। उन्हीं भगवान जी को हम सिमरन करने के लिए, उनको महत्ता बढ़ाने के लिए बार बार मन में बसाते हैं, क्योंकि मन का एक नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। पहले हमने प्राणी पदार्थों को राग और द्वेष से सोचा, उन्हीं के संस्कार बढ़े और हम लोग बिल्कुल ही प्रपंची बन गए। प्रपंची बड़ा प्यारा शब्द है अपनी संस्कृत भाषा का, बहुत प्यारा शब्द प्रपंची। फलानी तो बड़ी प्रपंची है, फलाना तो बड़ा प्रपंची है। इसका यथार्थ अर्थ क्या हुआ? जो 5 तत्वों के बने हुए पुतलों में फंसा पड़ा हो, जो प्राणी पदार्थों में उलझा पड़ा, उसे बोलते हैं प्रपंची। फलाना तो बड़ा भक्त है, अर्थात जो इन 5 तत्वों के पुतलों से उठा हुआ है और इनको बनाने वाले में लग गया, उसे बोलते हैं भक्त। फलाना प्रपंची नहीं है भाई, परमार्थी है। प्रपंची नहीं है, भगवान का प्यारा। ध्यान दीजिएगा मेरे सज्जनों और मेरी माताओं बेटियों, प्रपंची नहीं बल्कि भगवान का प्यारा है, हजूर का प्यारा है। ये भाव बनाइए जरा, ये भाव अपने मन में रखिए। प्रपंची थोड़ा है तो आमतौर पर करोड़ों व्यक्ति आपको प्रपंची मिलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्डलिंग्स, वर्ल्ड से बन गया ING, वर्ल्डलिंग्स, जो वर्ल्ड में उलझे पड़े हैं, बड़े गहरे उतरे हुए संसार के अंदर, नाम रूपों में और राग द्वेष करके जो बड़े नीचे उतर गए हैं। तो प्रपंची आपको बड़े नजर आएंगे। प्रपंची बुद्धू है, प्रपंची नाम रूपों को सच्चा समझ रही है। प्रपंची संसार की यथार्थता या वास्तविकता या रियलिटी या हकीकत को नहीं जानते कि इसकी हकीकत क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है। गुड। तो आइए हम जो कल्याणकामी जीव अपने कल्याण के लिए समागम होता है और बैठती हैं, इस बात पर विचार कर लें। जब भी हम खासकर जाप कर रहे हो हरे कृष्णा, अर्थात मैं उसका नाम ले रहा हूं जो संसार का रूट काज है, जो इस सारे संसार के बैकग्राउंड में है, जिसने सृष्टि को रचा है, मैं उन्हीं का नाम लिए जा रहा हूं, जो सारे संसार को बनाने वाला है। ध्यान दो मेरी बच्ची, ध्यान दो मेरी माता बेटियों, जो इस संसार का रचयिता क्रिएटर है, जो इस मखलूक का खालिक है, मैं उसकी ओर बढ़ रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा अभी मन का है नियम है, एज यू सिंग सो यू बिकम, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। उधर भगवान ने भी 17वें अध्याय के शुरू में कहा है, अकीदा ही इंसान की
तस्वीर है, कमाल कर दिया। काश ऐसा उपदेश माँ बाप देते। वक्त आया तब, जब जिंदगी गुजरने लगी है तब भगवान ज्ञान देने लगे। जबकि जीवन की शाम आ चुकी है, अब भगवान ज्ञान बख्शने लगे। ये बातें शुरू में होनी चाहिए थी, पर भाग्नि इतने अच्छे थे कि ऐसे उच्च कोटि के माँ बाप मिलते, हम ज्ञानियों के यहाँ पैदा होते और भगवान का उपदेश हमारी झोली में डाला जाता। खैर, गुजर गई गुजरान, क्या झोंपड़ी क्या मैदान। अब जो बकाया है हम उसकी तरफ ध्यान दें। कितना गजब की ये बात थी जो हमें पहले पता लग जाती। ये बात अगर सदियत लग जाती। ये देखिए, ध्यान दीजिए क्या मैं कहना चाहता हूँ। जब भी हम हरे कृष्ण कहेंगे, हरे कृष्ण, इस संसार की सत्ता वही, सार वही गए। ये सारा संसार बना उन्हीं से है। ये भाव मने बिठाते हुए, ये सारी सृष्टि बनी उन्हीं से है। ये सारी सृष्टि के बैकग्राउंड में हमारे प्रभु हैं, सारी सृष्टि के बैकग्राउंड में हमारे मालिक हैं, इस शरीर के बैकग्राउंड में हमारे मालिक है। शरीर की कोई सत्ता नहीं है, शरीर की निकम्मस है, निल है, भगवान के बिना निल। जैसे माफ करना मेरी माता, आपको आपके लिए कहा जाता है औरत आदमी के बिना निल है, कुछ नहीं है। आहा, यानी निल माना जाता है आपको, चूंकि आपको अर्धांगनी कहा जाता है, बेटर हाफ। मनुष्य आपको स्वतंत्र नहीं कहा जाता, मनुष्य का आधा शरीर कहा जाता है। नारी को नर का आधा शरीर माना जाता है। आप कंप्लीट हो जाती हैं जब नर का हाथ पकड़ लेती है। तो इसी प्रकार शरीर जो है निकम्मा सा है, ये अपना काम या फंक्शन तब करता है जब आत्मा इसके साथ मिल जाती है। इसी को क्लियर करने के लिए भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है, आला और अदना मेरी दो प्रकृतियां हैं, प्रा और अपरा मेरी दो प्रकृतियां हैं। आला तो वो है जब आत्मा इसमें मिल जाए, और अदना है वो सिर्फ जब 5 तत्व बने पड़े हों। 5 तत्व को हम क्या करें? जब उसमें मूवमेंट ना हो, हरकत ना हो, उसमें चलती फिरती ना हो, बोलती ना हो, अपना काम ना करती हो। मीन्स नथिंग, इफ देयर इज नो मूवमेंट इन द बॉडी, तो क्या मतलब कि कुछ भी ना हुआ। हम उसको मुर्दा कहते, चाहे माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, चाहे हमारा कितना ही खूनी रिश्ता क्यों ना हो, हमारे लिए वो निकम्मा सा है। अगर आत्मा उसके साथ नहीं मिली हुई तो कितनी ही हमारा नियरेस्ट डियरेस्ट, निकटतम और प्रियतम क्यों ना हो। देन कमान हरे कृष्ण, ये कहकर हम अपने मन को उजागर करना चाहते हैं, पुराने संस्कारों को मिटाना चाहते हैं। मन असलियत की पहचान कर। पहले हमें ना नाम रूपों का कंचन कामनी कीर्ति का चिंतन करते रहे तो हमारा मन बिल्कुल ही बारमुखी बनता रहा। हमने गलती से सुख बुद्धि दे दी नाम रूपों को, हमने महत्ता दे दी नाम रूपों को, जबकि महत्ता दी जानी चाहिए थी नाम रूपों को चलाने, बनाने और बढ़ाने वालों को। अब हमारी होश ठिकाने आई और अब हम समझने लगे कि ना, इनकी महत्ता नहीं है, महत्ता तो भगवान की है, जिनके कारण से ये चल रहे हैं। तो अब जब हमने हरे कृष्ण कहा, हम जागे। हरे कृष्ण महामंत्र इससे समझी जैसे आप गहरी नींद में थे और अम्मा ने नजदीक आया, काका काका, नहीं उठे आप। फिर नजदीक का काका, नहीं उठे आप। फिर जाके हिलाया, पुत्र माँ क्या बात? काका उठो ना, पिताजी को बुखार हो गया है और कर्राह रह गए। करा रही? अच्छा माँ मैं आया। ये तो माँ ने आपको उठा लिया जरूरी काम के लिए। जब आप माँ मंत्र बोलती हैं तो हमारी वृत्ति जो आध्यात्मिकता की ओर, भगवान की ओर सुषुप्त है, सो रही है, उसको महाराज जी के नाम से जगाया जाता है। मैं एक खास बात बताने जा रहा हूं जो मेरे गुरुदेव ने मेरे पर विशेष कृपा करते हुए मुझे अनुभव करवाई। मानसिक वृत्ति जो के नाम रूपों में सो रही थी, नाम रूपों में दबी पड़ी थी, नाम रूपों के अंदर थी, ध्यान देना। हाँ, जब हमने हरे कृष्ण बार बार कहा, बार बार कहा, वो फिर साथ भावना और अर्थ पूर्वक कहा, विद फीलिंग एंड मीनिंग। जब हमने महाराज जी का नाम चौंट किया, हाँ महाराज जी के नाम का उच्चारण किया सजनों, हाँ वो वृत्ति जागी। जैसे आपके नजदीक कोई आवाज दे, आपका नाम ले ले कोई आवाज दे तो आप जाग जाते हैं। अरे आप लोग अपनी में आ जाती हैं, क्यों मुझे कोई आवाज दे रहा है। इसलिए जब आप बार बार भगवान का नाम लेते तो वृत्ति जो दिव्य वृत्ति थी, सुषुप्त अवस्था में थी, वो अब चेतन अवस्था में आई। यानी मानो वो सरफेस पे आ गई, जो दबी पड़ी थी अब ऊपर की सतह पे आई। अब जो जो ऊपर की सतह पर आएगी मन अंतर्मुखी जाएगा। वह पावन नाम का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता।
लेकिन मुझे तजर्बा ये तोते हुए रट का तजर्बा नहीं है। तोते हुए रट से मेरी भगवती इतना लाभ न होगा, याद रखिएगा। अंधाधुंध लिया गया, ठीक है, कुछ होता होगा, कईयों को धन्य जाट को हुआ होगा, लेकिन जो प्रचारक बना हुआ उसको ऐसा नहीं लाभ हुआ, ना उसने ऐसा जपा। क्योंकि मेरे मन में बड़े वलवले उठते थे, मेरे मन में बड़ा शक उठता था, यूं जाप करने से क्या बनेगा, यूं भगवान का नाम का भूखा है। तब गुरुदेव ने मेरी शंका को दूर किया कि ना भगवान भूखा नहीं, हम भूखे। अगर हम भावना के साथ जपेंगे तो हमारा मन अंतर्मुखी होगा, हमारी जो सोई वृत्ति है वो जाग उठेगी और जाग के अभ्यास में लग जाएगी। जो ये जाग उठी मन खिंच जाएगा। मन जो धोखा दे रहा था नाम रूपों में जाके, इनसे खुशी मिलेगी, इनसे शांति मिलेगी, इनसे आराम मिलेगा, नो मोर धोखा है टाल। अब ये धोखाबाजी खत्म हो जाएगी। अब मन बिल्कुल दिव्य अंतर्मुखी होगा। ऐसा जाप कीजिए, इस ढंग से कीजिए जाप। हरे कृष्ण का नाम इस तरीके से लीजिएगा कि वृत्ति जाग उठे और हमारा मन अंतर्मुखी हो जाए, वरना कोई ठोस लाभ नहीं है। गंगा गया गंगानाथ, जमुना गया जमुना दास, इससे क्या लाभ होगा? अपने आप को बदलते रहे और भगवान से कहलाते रहे। बड़ा गंदा दिल है, ये मक्कार है। ऐसे मक्कारी से तो दुनिया में शायद कुछ काम चल जाता हो, लेकिन मक्कारी भगवान के दरबार में नहीं चलती। ये मक्कारी और अय्यारी भगवान के दरबार में, ये खोटा पैसा हाँ संसार में चल सकता है, खोटी भावना का खोटा पैसा, लेकिन सर्वज्ञ ऑल नोइंग भगवान की जात में ये खोटा पैसा नहीं चल सकता। समझी, गंदी भावना संसार में चल जाती है, लेकिन गंदी भावना भगवान के आगे, ये गंदी भावना का खोटा पैसा भगवान के सामने कैसे चलेगा, जो कि ऑल नोइंग है, जो कि सर्वज्ञ है। भगवान तो सर्वज्ञ है, देवी भगवती। हाँ, उनके सामने ये, उनके दरबार में ये खोटा पैसा नहीं चलता। उनके लिए तो बिल्कुल शुद्ध, विमल, स्वच्छ भावना का पैसे चाहिए। जब हमने कहा हरे कृष्ण, वृत्ति जागी। जब हमने कहा हरे कृष्ण, मन अंतर्मुखी हुआ। जब हमने कहा हरे कृष्ण, हमें अनुभव होने लगा कि यही सारे सत्ता है असलियत की, सारे संसार की असलियत यही है, सारे त्रिलोकी की असलियत यही है। ये तो मेरे देश के मंद भाग्य जो नाना प्रकार के संप्रदाय होंगे और बेवकूफों को और बेवकूफ बनाया गया, नालायकों को और नालायक बना दिया गया, संसारियों को और संसारी बना दिया गया, राग द्वेष बढ़ा करके हमें कहीं का न छोड़ा, ना राग ना लोक का न परलोक का। जिस संप्रदाय से हमारे मन में राग द्वेष बढ़ता हो, हाय उसे थूक की तरह फेंक देना चाहिए। राग द्वेष को मिटाने के लिए तो ये सारे ऐसे धर्म बने थे। इन्हीं राग द्वेषों से उठने के लिए और अंतर्मुखी हो जाने के लिए वही कामान कलयुग का सिर सड़े, जिसने असलियत से हमें गुमराह कर दिया, नकलियत को असलियत बता दिया और असलियत से हमें गुमराह कर दिया। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी। जैसे आजकल मिठाइयां मिलती ना आपको बच्चे, हाँ मिठाइयां पर लगे होती हैं ये मगज, तो आप क्या समझते हैं ये मगज है? आप क्या समझती हैं ये बड़े बड़े कीमती जो है सूखे फल तो कटा हुआ? बिल्कुल भी नहीं, मूंगफलियों पर रंग चढ़ाया हुआ है। आप कहते हैं ये पिस्ता है, राबड़ी सौंफ, पिस्ता कौन भड़वा लगाएगा? ये तो रंग दिया हुआ है पिस्ते का। बच्चे रंग ऐसी मूंगफलियों कट के और लंबा बना के पिस्ते की शिकायत अलग है मूंगफली, या कोई खरबूजे उसका रंग, तरबूज उसका निकाल करके उस पर रंग चढ़ा देगा। ये वो नहीं आती, इतना महंगा कौन लगाएगा? कोई भी लगाता। आपको तो बेदाम है, बेदाम बेदाम कोई नहीं बढ़ा, कौन लगाएगा बेदाम इतना महंगा? सिर्फ सस्ती चीज लेकर उस पर रंग चढ़ाया हुआ। कोई धर्म क्रिया होती है तो हम गणेश लिखने के लिए वो मंगवाते हैं केसर। ये केसर थोड़ा है, ये तो लकड़ी के बूरे को रंग दिया हुआ है। केसर तो होता है कश्मीर के अंदर, और वो तो बहुत महंगा बिकता है, बहुत ही महंगा। ये सिर्फ लकड़ी पर रंग चढ़ा करके और यूं यूं करके हम के केसर, केसर का हाँ आहा, केसर मेरी माँ था, केसर मेरा बाप। ये केसर है जो पुड़ियों में बिकता है, ये बड़ा महंगा है। इसी तरह नकलियत को गलती से असलियत कहा गया। ये संसार को हम नकलियत कहा। हाय देगची मिर्च आती है, ये मिर्च थोड़ी है कि गंदी की चीज को रंग दिया गया है। हाय मेरे रब्बा, ये हम लोग जो जाते हैं अपने बसों के, कभी बस का पर्दा टूट जाता है, हाँ तो मांगते हैं भाई ये ओरिजिनल है, यानी इसी किस्म के डुप्लीकेट भी बने पड़े हैं। ऐसे अफवाह है पिटाका।
जब कोई मानते हैं पुर्जा बड़ा भाई भी ओरिजिनल है जी, यानी जिस कंपनी का आप मानते हो उसी का बना हुआ। वरना बाकी कंपनियों ने भी अपनी औरत और बच्चों को पालने के लिए डुप्लीकेट बना रखे, नाम वही है, पुर्जा उसी प्रकार का डुप्लीकेट, इसे बोलते डुप्लीकेट। जैसे कि आप की कार्बन कॉपी निकलती है डुप्लीकेट, उसमें से आपके टाइपराइटर में से कार्बन कॉपी, तो इससे लोगों ने कार्बन कॉपी कई बना रखी थी। तो ये चीजें तो डुप्लीकेट थी, नकली थी, और हमने इनको असली समझ लिया। ये हमारी इसी को बोलती है अज्ञानता। और भगवान बड़े हंसते हैं, क्या जहालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है, चक्कर में आई हुई। वाह, भगवान को मैंने बड़ा हंसाया है। आप कहते दुनिया चक्कर में आई हुई और आप चक्करधारी है, तो जैसा पत्थर वैसा रुपया। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। इसी तरह भगवान के चेंज, मुबारक को ऐसी चेंज, मुबारक को ऐसे ही परिवर्तन, सोचने का ढंग एकदम बदल गया। सत्संग में आने से यही तो होते ना, हमारे इरादे बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं। ये एकदम हमारे ओवरहॉलिंग हो गई, एकदम ओवरहॉलिंग, क्योंकि हमारे इरादे वो नहीं रहते, हमारे विचार वो नहीं रहते। एकदम भले ही आपके घर ना बदले, भले ही आपके गलियां मोहल्ले ना बदले, पर आप बदल जाते हैं। आपका मतलब आपके इरादे, आपके विचार एकदम चेंज होते हैं, एकदम बदलती है। और ऐसे इरादे बदलना, मुबारक मुबारक मुबारक। ऐसे आपके इरादों के एकदम बदल जाना, ये भगवान की विशेष कृपा से है, ये महाराज जी की विशेष नजरे इनायत से है। कैसे आपके इरादे बदल जाएं, बस बदले तो फिर तो जीव का कल्याण हुआ। जी बड़ी जल्दी अपने मालिक के निकट पहुंचता है, बहुत जल्दी अपने भगवान के निकट पहुंचता है। कामान कामान, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरे बेटियों, हमने इस भाव को अपने अंदर रख लेना है, हमने इसको अपने मन में बिठा लेना कि यूं तो मैंने अपना कल्याण करके जाना ही, कुछ भी क्यों न हो जाए, इस तरीके से मैंने अपना कल्याण करना है। ये है जो भगवान कह रही हैं। अगर इस तरह भगवान की जाप का अभ्यास किया जाए, इस तरह मालिक का जाप, मैं उसी का नाम ले रहा हूं, सृष्टि को बनाने वाला, जो सृष्टि को रचने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला है, और आखिर में सृष्टि जिसमें समा जाएगी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इस तरीके को कह रहे हैं भगवान। तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन। कोई है कारण कि भगवान के दर्शन न हो, या आपकी वृत्ति मालिक के निकट पहुंच जाए, या आप अंतर्मुखी न हो जाए? कोई कारण ही नहीं कि आपकी वृत्ति अंतर्मुखी न। अगर इस तरह की तरीके से गीता रहस्यकारों के अनमोल कथन के अनुसार अगर इस तरह जुटा जाए, देयर इज नो एनी कॉज कि हमारा मन तल्लीन न हो जाए और हमारा कल्याण न हो जाए। भगवान मुस्कुरा देती है कि लगन का सच्चा है, इरादे का पक्का है, बस। तो फिर आप जानते ही हैं, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया, जो अपनी ओर से प्रसार करती हैं, भगवान भी उनकी पूरी पूरी सहायता किया करते हैं। जब हम अपनी ओर से जुट जाएंगे सच्चाई के पुतले बनकर और पूरे पुरुषार्थ के साकार स्वरूप बनकर जब हम जुट जाती हैं, बस भगवान को सहायता देनी पड़ती है लाजमी तौर पर, अनिवार्य रूप से, क्योंकि उनका वचन हमेशा सदाबहार है। उनके वचन को सदाबहार है कि उनके वचनों क्या सदाबहार है? मेरे पास जिस तरह से लोग आए, मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद एवर फ्रेश एवर ग्रीन। हजूर का दिलेराना ईरान एवर फ्रेश एवर ग्रीन। अर्जुन कोई भी भावना लेके जब जी मेरे पास आता है, मैं उसकी भावना को डीटो करता हूं, मैं उसकी भावना को तथास्तु करता हूं। भगवान तरसाते नहीं है, भगवान हमसे ये नहीं कहलाते जैसे आपकी मर्जी ना, भगवान मिनती नहीं कराते। भगवान के भक्त करवा ले मिनती तो दीगर बात है, लेकिन महाराज जी नहीं मिनती करवाते। महाराज जी तो एक बार भी नहीं मिनती करवाते, बस हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए। भगवान के प्यारे या भगवान की देवियां बड़ी मिनती करवाएं, वो उनका स्वभाव है। भगवान के प्यारे मिनती करवाएं, ये उनका स्वभाव है। लेकिन कभी भगवान, बस मन में पक्का निश्चय होना चाहिए, देयर नो मिन्नत एट ऑल, नो अनुनय विनय अनुसार, अनुनय विनय नो। भगवान के सामने तो बस
ऐसी भावना बननी चाहिए। इसको अभ्यास कहते हैं। मैं अभ्यास की झांकियां दे रहा हूं, अभ्यास की झलकियां दे रहा हूं, झलकियां, झांकियां, आउटलाइंस। आपको अभ्यास की मैं प्ले दे रहा हूं, वन एक्ट प्ले। कि अभ्यास होता क्या है, खास करके ये भगवान के महामंत्र का जाप होता क्या है? सिंपली हरे कृष्ण दिस इज अभ्यास? नो। अभ्यास में अगर अश्रुपात न हुआ, अभ्यास में मन अंतर्मुखी न हुआ, अभ्यास में अगर रोमांच न हुआ, अभ्यास में अगर शरीर अपना याद रहा, अभ्यास में अगर माँ बाप बहन भाई की तरह वृत्ति जारी रही, तो ये अभ्यास थोड़ा है। ये इसको अभ्यास नहीं कहती। अभ्यास तो कहते गुम हो जाने को, अभ्यास तो कहते तलीन हो जाने को, अभ्यास तो कहते हो मन का बाहरी मुख से अंतर्मुखी हो जाने को। दिस इज अभ्यास। वो अभ्यास कर तो नहीं है, लेकिन दैट नॉट इंजीनियस सेंस अभ्यास, उसको हम डुप्लीकेट अभ्यास कहेंगे। मतलब दैट नॉट इन रियलिटी अभ्यास नहीं था जिसमें रोमांच हो जाए, श्रुपात हो जाए, हमें देह अवस्था हमारी गुम हो जाए, हमें पता ही नहीं लगे मैं जाप कर रही हूँ। हाय मैं कुर्बान हो कुर्बान। जब इस भावना से, विद दिस फीलिंग एंड विद दिस मीनिंग, जब अपने आप को जुटाया जाता है, ओहो ओहो ओहो, भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। सजनों, मेरे इष्टदेव महाराज जी की बड़ी कृपा हो जाती है जब इस प्रकार हरे कृष्ण का जाप होता, जब इस प्रकार जुटा जाता है। ओए होए कि सब कुछ तो मेरे मालिक है। और फिर उस पे तुर्रा ये कि मालिक कहीं मीलों मील नहीं है, कोई भगवान के जाप करने में कोई डिस्टेंस नहीं जो तय करना है। भवन के आने में तो डिस्टेंस आपने तय किया, साइकिल पर आए या किसी को आपने अपना बनाया ड्राइवर और सीमेंट के कट्टे की तरह पीछे बैठ के आए, या बस में बैठ के आए, या किसी और चीज में बैठ के आए, लेकिन भगवान की जात में तलीन होने में तो कोई डिस्टेंस नहीं, कोई व्हीकल नहीं चाहिए, कोई वाहन नहीं चाहिए, कोई साइकिल नहीं चाहिए, किसी को मिन्नत नहीं करनी पड़ेगी। तू चला ना, तू मेरे भाई नहीं, तू चला, मैं तेरे पीछे न सीमेंट के कट्टे की तरह बैठ जाऊंगा चुप करके। उनको डिस्टेंस में तय करना है। वी हैव नॉट टू कवर द डिस्टेंस, सिंपली वी हैव टू कंसंट्रेट कंसंट्रेट कंसंट्रेट। अड़ी समझी नहीं भड़ोलो, कोई सफर नहीं तय करना। हाय, भवन में आने में तो इतना सफर 5-6 मील आपने तय किए हैं, जो कैंट से आए 6-7-8 मील तय करके आए हैं। लेकिन महाराज जी की जात में जिसके लिए मैं तय नहीं करना, अपने आप को एक और करना, क्योंकि वो हमारे नियरेस्ट है, डियरेस्ट है, वो हमारे निकटतम है, प्रियतम है। सिंपली द थिंग इज रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। दिस इज द ओनली रिक्विजिट जो हमने फुलफिल करनी है। ये एक ओनली क्वालिफिकेशंस है जिसको हमने पूरा करना है। कंसंट्रेशन इज ओनली क्वालिफिकेशन फॉर ऑलमाइटी, and for concentration purification, for concentration purification, and for purification satsang, or for satsang good impressions, and for good impression previous good birth। सांप का मस्त के जोर से वो मकसूद की सिमत बहता चले। है सत्संग के लिए पूर्व जन्म के शुभ संस्कार चाहिए। वो मेरे बस की बात होती तो मैं तो हाय गली गली मोहल्ले मोहल्ले हाय हाय और ढेरों के ढेर सत्संग देता, ढेरों का ढेर। मैंने देखता कि ये किलो है या पाइया या 2 पाई नोट, ढेरों का जो आपसे तोला भी नहीं जाता। मैं कभी भी मिन के न देता, मैं तो आपको बिल्कुल ही थोक के भाव देता। पर ये अपने बस की बात ही नहीं है। करे तो कोई क्या करे, ये लगाए न लगे और बुझाए न बुझे वाली बात है। ये लगाई नहीं जाती, और एक बारी लग जाए तो बुझाया बुझाई नहीं जाए। इश्क पर जोर नहीं, ये वो है आतिश गालिब। ठीक कहा वाह मियां गालिब, इश्क पर जोर नहीं, ये वो है आतिश गालिब, लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। ये बच्ची लगाया नहीं लगती, और एक बार लग जाए तो फायर ब्रिगेड बुझा भी नहीं सकता। फायर ब्रिगेड में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस इश्क की आग को बुझा सके।
आइए। महाराज जी कह रही हैं हमारे हजूर क्या करेंगे? हाँ, अगर तू मन बुद्धि मेरे हवाले नहीं कर सकता ना कर, तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसाल। सरकार हमारी यूं अपने श्रीमुख से गुलफिशा हो रही है, अगर यूं नहीं कर सकता यूं कर ले, अरे इस तरह अपना जुटा ले, लगा ले, कामान कामान। हमारे कितना सुंदर समझा रहे। और ये तरीका जो मैं झांकियां और झलकियां पेश कर रहा हूं, किस तरह अभ्यास करें, सब कुछ भगवान को समझ करके। सब कुछ मेरे प्रभु सब कुछ है, मेरे प्रभु सर्वे सर्वा है। ये सारी सृष्टि उनसे निकली, जैसे पिताजी से हमारा परिवार बड़ा है, पिताजी से हमारा परिवार बड़ा है, इसी तरह परम पिता से संसार बड़ा। दो लाइनें ले लो। घर के पिताजी से परिवार बड़ा है, परम पिता से संसार बड़ा है। उसी प्रकार जैसे पिताजी ने परिवार बढ़ाया है, उसी प्रकार हमारे परम पिता ने संसार बढ़ाया। तो परम पिता इज द मेन कॉज, परम पिता इज द रूट कॉज। हाँ, तो वही सब कुछ है। बल्कि मैं यहां तक कह दूं, हाँ, संसार कहना तो गुनाह है, संसार का दूसरा नाम ही करतार है भगवान। भगवान जी 100 पैसे कहना तो बस ऐसी बात नहीं है बच्चों को समझाने के लिए, वरना 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया। अरे 1 रुपया, इसके आगे चीज और आगे सोबा नहीं जो है छेप हुआ करती है। एक भगवान एक भगवान एक, इसलिए तो महाराज जी ने कहा है सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, भगवान जी की सिवा कुछ भी नहीं है। आहा, अगर अब इसकी गहराई में जाए तो बड़ा गजब का दृष्टांत दिया है। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, परोया सब कुछ मेरे, तार भी कैसे कैसे हीरे जैसे किसी हार में। जिनकी मोटी बुद्धि है उनको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी ये सारा संसार किस तरह है। दृष्टांत देखोगे, अरे कहीं भी नहीं पढ़ोगे और ना आपको कहीं पढ़ने का मौका मिलेगा। कितना गजब का दृष्टांत है। जैसे एक ही धागे के अंदर नाना प्रकार की मनके परोए हुए होती है, एक ही धागा में नाना प्रकार के मनके, इसी प्रकार एक ही भगवान की सत्ता में नाना प्रकार के ये जीव जंतु परोए हुए हैं। इस पर भी आप जब जाप किया करें तो इसको फन रख लिया करें। ये संसार क्या है? जिस तरह एक ही धागा में नाना प्रकार के मोती परोए हुए होते हैं, नाना प्रकार के रंगों के मोती परोए हुए होती हैं और वो लड़ी बन जाती है। और आप समझती हैं, आपको कौन कहे कि मैं अगर गले में पहन लूं ना बहुत सुंदर लगता है, और नर होती है गुद्दू गुग्गू या थोड़ी सी अकल रखने वाले हो तो आपको बताएं तो वो भी कहती है बहुत सुंदर, वेरी वेरी चार्मफुल, और आप भी समझते हो इट इज एग्जैक्टली सो। वरना इनमें क्या विचार क्या है? यूं लटका लेना और यूं शो मारनी और कहना मैं 9 लाख का हार पहनी बैठी, तो सानू की हीर पहनी बैठी है। तो अगर हम ध्यान से देखें, गहराई में उतरे तो ये कोई खूबसूरती गाल नहीं, लेकिन अगर असलियत देखी जाए तो एक ही धागा में नाना प्रकार के मोती। और संसार भी इस तरह एक ही हजूर की सत्ता में नाना प्रकार के लोग, एक ही बड़ा गजब का दृष्टांत है। परोया सब कुछ मेरी तार में के हीरियों जैसे किसी हार में। दृष्टांत है कि दृष्टांत शिरोमणि है। दृष्टांत देने में भी भगवान का सानी कोई नहीं है। भगवान के दृष्टांत भी अनुपम है, बड़े कमाल के और बड़े गजब के हैं। कामान 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 सरकार कामान, मालिक के कुल अपने श्रीमुख से बता दे। राज की बात कह रहे हैं ये है, इस तरीके से अभ्यास किया जाए। हरे कृष्णा विद फीलिंग एंड मीनिंग, भाव और अर्थ सहित कि मैं जो हरे कृष्ण कह रही हूं मतलब यही सब कुछ है। हरे कृष्ण मतलब यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया जब भी जाप किया जाए इस दृष्टांत को सामने रख करके। कौन सा दृष्टांत? पुराणों में एक बड़ी रोचक घटना आती है सज्जनों। पुराणों में बड़ी अच्छी रोचक, ऐसी रोचक घटनाओं के छोटे छोटे शास्त्र बने हुए हैं जो एकांत में बैठकर बार बार पढ़ने योग्य हुआ करते हैं। हाँ, क्या ये एक दिन की बात है? हाँ, ये सोचने लगे कौन?
ब्रह्मा अपना पार्वती और शंकर जी, हाँ हमारे बेटों में आला बेटा वही माना जाना चाहिए जिसका नाम सबसे पहले लिया जाए। तो ये दो भाई हैं, गणेश और कार्तिकेय। कार्तिकेय बड़े भाई है और विचित्र और विलक्षण मुख वाले हमारे जो है ये गणेश जी, ये हमारे छोटे हैं। चलो ठीक, तो आप इनमें सबसे नाम पहले किसका लिया जाना चाहिए? गणेश का लिया जाना चाहिए या कार्तिकेय का? तो बड़े घोर तपस्वी है माँ बाप, पार्वती और शंकर जी दोनों ही घोर तपस्वी हैं। हाँ, तो बाप ने कहा बेटो दुनिया तुम्हारा नाम सबसे पहले लेगी। हाँ, अगर तुम त्रिलोकी का चक्कर काट के आ जाओ, अपने अपने वाहन पे बैठ जाओ और त्रिलोकी चक्कर काटो। और आप जानती हैं कार्तिकेय का वाहन तो मोर है, वो तो बात ही बात में उड़ाने जाएगा। और हमारे भारी भरकम मोटी तोंद वाले और हाथी के सूंड वाले, वाह गणेश जी का तो जो है कि सवारी जो है वो है चूहा, तो वो तो कहीं का कहीं उड़ जाएगा। और ये मूसा जी वाला कहाँ तक जाएंगे, ये तो जा नहीं सकते। हाँ, तो अब कार्तिकेय ने कहा ठीक है जी, जो त्रिलोकी का चक्कर काट के आपके पास पहले आ जाए उसी का नाम पहले लिया जाएगा। ठीक, तो ठीक है। हाँ, तो वो चले और पीछे देखा कि वो भी आ रहा होगा, पर वो कहा, न उन्होंने चूहे को बुलाया न उन्होंने कुछ किया, कुछ भी नहीं। और वो भाग गया, दौड़ गया, पीछे देखता रहा कि मेरा भैया का है, मेरा भैया का है, मेरा भैया खरा रुपया का खोटा रुपया, वक्त बतराएगा खरा रुपया खोटा रुपया, वो है का वो चला ही नहीं, उसे तैयारी कोई नहीं कि चुप करके बैठा रहा। तो पार्वती ने कहा अरे घुग्गा, अरे बंद गोभी, गोंगलू, तू तो बिल्कुल ही गोंगलू बन के बैठ गया, जाना नहीं। माँ किसी और को बातें बनाओ, मुझे न बनाओ। है तो त्रिलोकी के चक्कर नहीं काटना, सब मुझे पता है, वो तो बुद्धू है, मैं भी बुद्धू बन जाऊं। हाँ मैया तुम मेरा कहना मानोगी? हाँ, जहाँ मेरे पिताजी ध्यान में बैठ गई हैं, आप इनकी वाम ओर बैठ जा। हाँ मैं बैठ जाती। अब वो बैठे, अपनी धोती के लड़ को जरा संभाल के कंधे पे रखा, हमारे गिठमुठिया हमारे गणेश जी ने, गिठमुठिया गणेश। हाँ, तो अब चल पड़े और इनके इर्द गिर्द घूमने लग गए तारी मार के। इनका महा मंत्र लेते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और चक्कर काट लिए। 1 2 3 4 5 बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वो भी चक्कर काटते हुए मोर के ऊपर हाँफते हुए आन पहुंचे। तू देखती है गणेश जी तो पहले बैठे हुए। हाँ भैया तू त्रिलोकी चक्कर काट आया, 1 नहीं 4 5 काट आया हूं, 4 5 बार। झूठ, कभी मैं असत्य शब्द सपने में भी नहीं कह सकता, असत्य नहीं कह सकते। तो 4 बार काटा है, 5 बार काटा, और मैंने तो एक ही मुश्किल से काटा और समझता मैं पहले आ गया। अपना अपना भाव है ना। ये क्या माँ जी, ये सत्य कहता है? बिल्कुल सत्य। पिताजी ध्यान से उठे, ये कितने में 4 5 बार चक्कर काट आए हो, तोंद वाला और चूहे की सवारी में ये काट आया। हाँ काट आया। काट आया कैसे? कार्तिकेय, आज सबसे पहले नाम शुभ कार्यों में गणेश का लिया जाएगा। ओम गणेशाय नमः। हाँ, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती और पिता महादेव। आप सबसे पहले उन्हीं का नाम तो पूछा क्या बात क्या है, ये कैसी हो गया? कार्तिकेय, तुम शारीरिक बल तो बहुत रखते हो, याद रहे। कार्तिकेय हमारे देवताओं के क्या है काका? हमारे देवताओं के क्या है? कमांडर इन चीफ। कार्तिकेय ने देवताओं की फौज को संभाल रखा है। हमारे मुख्य सेनापति देवताओं के कार्तिकेय है। और हमारे गणेश जी हमारे जैसे धार्मिक व्यक्तियों के क्या शुभ भावना देने में नंबर 1 है, आशीर्वाद देने में कार्तिकेय जी नंबर 1 है।
तो ये बात बनी कैसी, जैसे बताने जा रहा हूं। ये ऐसी बनी कि उन्होंने पूछा गणेश जी से, कार्तिकेय भाई तू बता दे, भाई तुम भोले बस ऐसे हो। ये सारी सृष्टि बता किसने बनाई? हमारे पिता ने। और फैलाई किसने? हमारी माँ ने। जरा सुनने वाली बात दे। गणेश पूछता है अपने कार्तिकेय, सारी सृष्टि बनाने वाला कौन? हमारे भगवान शंकर। और फैलाने वाले कौन? हमारी भगवती पार्वती। हाँ, तो सारी सृष्टि बनी किससे? हमारे शंकर और पार्वती से। हाँ, अगर शंकर और पार्वती को बिठा करके इनके इर्द गिर्द परिक्रमा कर ली जाए तो सारी सृष्टि की परिक्रमा ना हो गई। हाय मैं मर गया। तो तूने वही किया है, वो वैसे चक्कर नहीं काटा तो मैंने वैसे पूरी काटा। और काटने की जरूरत क्या थी जब इन्हीं से सब कुछ बना है और इन्हीं से विस्तार हुआ है, तो इन्हीं के इर्द गिर्द तब से परिक्रमा प्रसिद्ध हो गई कि भगवान के इर्द की परिक्रमा का मतलब सारी त्रिलोकी की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त कर लेना है। अरे भड़ोलो, डबल रोटी में न रह जाना, टोस्ट में न रह जाना। भुन भुन के टोस्ट मैंने खाने और चाह का घुट भरना है, इसी में न रह जाना। जरा असलियत की बात देख, महाराज जी क्या कह रही हैं? हजूरों में बता के चले गए, अगर कारण को ले लिया जाता है, कार्य इटसेल्फ उसमें आ गया, है द कॉज एंड इफेक्ट ऑटोमेटिकली विद इन है द कॉज। जब त्रिलोकी बनाने वाले भगवान जी है, उनकी परिक्रमा करने सारी सृष्टि के आगे। मुझे समझ नहीं आती ये लोग वृंदावन और बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी परिक्रमा काटते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी। अगर भगवान जी के आसपास काट लो, सब कई वृंदावन आ गए, कई त्रिलोकियां आ गई। नंगे पैर लेकर, नंगे सिर लेके देवी भगवतियां दुबद थोड़े से कपड़े पहन के और भूखियां मर करके हाय सारे चक्कर काटेंगी। उनको समझ ही नहीं आती कि महाराज जी के काटे, सारा कट गए, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश बीच में आ गए। कार्तिकेय ये बड़े लज्जित हुए कि भाई तू वाकई बाजी दे गया, मैं तो मोटी बुद्धि वाला रह गया, पीछे पछड़ गया था तेरे से। ये घर में तो बैठी है सारे कुछ। बड़ी सुंदर घटना महापुरुष कहते हैं, अगर ये घटना सामने रख के जाप करो कि मैं उसका जाप कर रहा हूं जिससे सृष्टि, जो सृष्टि को पैदा करने वाला है, जो सृष्टि को फैलाने वाला है, मैं वो बीज हूं जो न होगा फना, या मैं वो तुख्म हूं, जब मैं तुख्म डालूं तो हो आमदा। सपाट शब्दों भगवान ने कहा, मैं वो मेरी सृष्टि का बीज हूं और मेरे कारण से सृष्टि फैलती है। ये सारा जितना भी होता है ये सब महाराज जी के कारण से। तो मैं उनका जाप कर रहा हूं जो सृष्टि का ट्रांजिस्टराइज्ड है। आप छोटे से ट्रांजिस्टर के अंदर सारा सिस्टम आ गया जो इतने भारी भरकम रेडियो में होता। जो रेडियो में सिस्टम है वो छोटे से ट्रांजिस्टर में आ गया। इस तरह भगवान में सारी त्रिलोकी आ गई। जैसे 11वां अध्याय स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, 11वां अध्याय बता रहा है कि सृष्टि भगवान का क्या है? यूनिवर्सल रूप, कॉस्मिक बॉडी है। सृष्टि भगवान का यूनिवर्सल रूप है या भगवान का विराट रूप है। वही तो है, तो विराट रूप में जाने की जरूरत है। भगवान से बना है तो है भी भगवान है भी तो लोग क्या ऑटोमेटिकली कह लीजिएगा। या इसके प्रसंग में महापुरुष और भी घटना सुनाते हैं। एक राजा था, हाँ, उसकी 7 रानियां थी। हाँ, 7वीं रानी जो थी ना बड़ी गजब की थी। किस रूप में? सुंदरता के तो आप जाने में, सुंदरता नहीं, बुद्धिमत्ता में बड़ी विदुषी थी, बड़ी बुद्धिमत्ता थी, बड़ी दाना थी तो लास्ट बट नॉट लीस्ट अंग्रेजी में बोलती है। नो डाउट दैट वाज लास्ट रानी बट नॉट लीस्ट रानी। लीस्ट नहीं थी तो लास्ट। तो राजा कुछ दिनों के लिए किसी की निमंत्रण पर विदेश गया, वहां पर कुछ समय रहा। हर एक रानी के नाम पर एक पत्र आया वहां से। रानी के नाम पर राजा का पत्र आया और बड़े चाव से सब रानियों ने पढ़ा। मैं चंद दिनों में वापस लौट रहा हूँ। इस देश में ये वस्तुएं बहुत प्रसिद्ध हैं और बड़ी गुणकारी। हाँ, आपको जौन सी वस्तु लेनी हो मुझे लिख भेजो, मैं वो ले आऊंगा और बड़े प्रेम पूर्वक आपको भेंट करूंगा।
सब रानियां बड़ी खुश हुई, पत्र को चूमिया, चटिया, मस्तक पे लगाया और अपनी झूमी और झामी के हमारे भी मालिक ने हमें याद किया और भेंट के लिए कहा कि ये चीजें हैं। हाँ, सब रानियों ने लिखा, लेकिन सातवीं ने लिखा, जब आप आओ सबसे पहले मेरे महल में आना और मेरी यही फरमाइश पूरी कर देना। तो राजा के पास पत्र पहुंचा। सारी इसको कहती है ये बड़ी विदुषी है, ये कहाँ की दानाई है, जो वो ना सबसे पहले मिल पहुंचाना। अरे कम्बट पगली, मैं विदेशी आ रहा हूँ, यहाँ ये वस्तुएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, मुझसे कोई मंगवा ली थी, मैं बड़े आदर मान से भेंट में देने आता। वो कब पगली कहेगी, जब से आना सबसे पहले मेरे महल में आना। पटिया पहाड़ निकले, चूहा वो भी मोया हुआ। तो रानी बड़ी फिरती है, क्या मेरे मंद भाग थे जो इसको ब्याह के मैं ले आया और साथ में रानी भी बनी और मेरे काम की ना रही। उन दिनों डाइवोर्स नहीं था। तो चलो लगी रहे ये भी पीछे पीछे। जो बैल बूढ़ा हो जाता है तो बैलगाड़ी के पीछे धक्के खा के अपने आप ही चलता रहता। वो बैलगाड़ी के पीछे आगे जवान जुते होते हैं, एक बूढ़ा कसूड़ा कंडेम माल वो पीछे घसीटता आता है, वो भी ना चल सके तो भी अगले चले जा रहे और पीछे वो भी घिसता आता है। जिसको ना और चंगी लगे चल वो भी घिसटती दिन पूरे कारी लेगी। चलो ठीक है। तो जब राजा साहब आए सबकी भेंटें लेकर के, हाँ, तो वो ने कहा महाराज आपने सबसे पहले तो उनके पास जाना है। हाँ, चलो हम सारे वहीं चलते हैं। तो सारे वहीं बसे, डेरा वहीं जमा। तो रानी ने बस सारा प्रबंध कर रखा था, आदर मान भक्ति, खाना पीना दाना सब कुछ बड़ा आदरवान हुआ, बड़ा सत्कार हुआ। जब रात्रि को भेंट हुई और मिले आपस में तो उसने कहा, पगली महाराज ये तूने क्या लिखा, कोई चीज मंगवाती मैं आपको ले आता, कोई बात ये तुझे अच्छी लगी। महाराज मुझे तो आप अच्छी लगती हैं और आपको मैंने बुला लिया, लेकिन मैं सच्ची बात कहती हूँ, जितने बाकी हैं अगर उनकी भेंट न लाओ, अगर आपको पैरों और हाथों के अंगूठे न दिखाएं तो उनको आप प्राणी पदार्थों के कारण से चंगे लगते हैं, लेकिन मुझे तो आप अपने कारण से आप मुझे अच्छे लगते हो। आई लव यू फॉर योर सेक, दे लव यू फॉर प्राणी पदार्थ से है। हाँ ना तो भेंट में दिखाओ। अब आप मेरे पास आ गए हो ना, हाँ, और मैंने आपके चरणों में प्रणाम किया, मैंने आप खिलाया पिलाया, मेरा मन गदगद हो गया। अब आप क्या मुझसे प्यार नहीं करते? रानी ये तेरी बड़ी दानाई की बात है कि तू मुझे मेरे लिए प्यार करती है और वो जितनी भी है वो चीजों के लिए प्यार, मैं उनकी फरमाइशें पूरी करता रहूं, देन दे रिगार्ड मी एंड लव मी, और अगर मैं ना करूं तो दे हैव गॉट नो रिगार्ड एट ऑल। मैं सच्चाई की बात बिल्कुल तो ठीक कहती है। तो महाराज अब आप आ गए हो मेरे पास, हाँ, अब आप मेरी बने हो, मेरे हो ना, हाँ कोई शक नहीं। अब आप आए, क्या आपके साथ सारी चीजें नहीं आ गई? हाँ, अब मैं जो लेना चाहूँ, मेरी जान भी हाजिर है, आप मुझे देंगे नहीं? हाँ जरूर दूंगा। इसी तरह महापुरुष कहती है, जब महामंत्र जपा जाए तो समझा जाए सारे संसार का कारण परमात्मा है। मैं उसका जाप कर रहा हूँ जो सारी सृष्टि को रचने वाला है। मैं भगवान को याद कर रहा हूँ, भगवान के प्राणी पदार्थों को नहीं। जैसे छोटी रानी ने साबित कर दिखाया कि मेरे मन में आपकी कदर है, आपके प्राणी पदार्थों की नहीं। अगर आप मेरे बन गए तो सारे संसार मेरा बन गया। यही भगवान ने कहा हुआ भक्तों को, ये तू मेरा हो रही, सब जग तेरा हो। बहुत कमाल का पॉइंट है। अगर भगवान करे मेरी जबान से निकला हुआ है ये दृष्टांत आपके मनों में बैठ जाए, मेरी माताओं और मेरी बेटियों के मन में गहरा उतर जाए कि परमात्मा है तो सब कुछ है, सब कुछ है, पर परमात्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। वो सब कुछ भी किसी काम का नहीं है। अगर परमात्मा के मन में रिगार्ड, परमात्मा की रिस्पेक्ट नहीं है तो मीन्स नथिंग। तो जब भी हम अपने महामंत्र का अभ्यास करें, ये समझते हुए कि मैं उनका जाप कर रहा हूं जो सारी सृष्टि को बनाने वाले हैं,
मैं उनको ले रहा हूं जो जिसके कारण से सारी सृष्टि पनपी है, जिस कारण सृष्टि फैली है। ओ वो मेरे प्रभु, वो मेरे मालिक, वो मेरे सर्वस्व। ऐसी भाव, ऐसी फीलिंग अपने मन में बना लो सजनों। अब जब ये हरे कृष्ण, तो मन की भगदड़ बंद, मन की विक्षेपता बंद, मन की चाहना बंद, मन की नाना प्रकार की कामना एकदम स्टॉप, एंड माइंड सेंट्रलाइज्ड। नाउ माइंड इंटरली सेंट्रलाइज्ड, बिल्कुल मन केंद्रीभूत हो गया, बिल्कुल ही मन आ गया। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भगवान कह रही है, अगर तू मन बुद्धि मेरे हवाले नहीं कर सकता ना सही, तो अभ्यास कर तलाश कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन। अब लगाइए अनुमान, भगवान के दर्शन होते हैं कि नहीं? अगर इस तरीके से भगवान के नाम का जाप किया जाए, हे भगवती, हे कंजक देवी, अगर इस तरीके से किया जाए तो मन सेंट्रलाइज होगा तो भगवान के दर्शन को दूर छोड़ेंगे। मैंने अभी भी कहा भगवान के पास जाने के लिए कोई डिस्टेंस तो नहीं है, वी हैव टू कवर द डिस्टेंस। नो, सिंपली वी हैव टू कंसंट्रेट। कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड, नॉट द डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड। कोई डिस्टेंस हमने कवर नहीं करना, सिंपली कंसंट्रेशन। एंड फॉर कंसंट्रेशन प्योरिफिकेशन, एंड फॉर प्योरिफिकेशन सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सब अपने मन में भाव बनाइएगा कि वाकई अभ्यास में इतनी ताकत, इतनी शक्ति है कि अगर इस तरीके से जीव जपे तो महाराज जी की जात में तलीन जल्दी हो सकता है, हजूर की जात में बड़ी जल्दी एक मेक हो सकता है। अगर इस तरीके से अपने आप को लगाया जाए, जुटाया जाए, तब केवल मात्र तब। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।